नमस्कार, वेलकम बैक टू हरिओम इंस्पायर्स इंडिया। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है इंडिया का सबसे आखिरी कोना कौन सा है? क्या कन्याकुमारी? जी नहीं, उससे भी नीचे समंदर के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, ग्रेट निकोबार। आज वहाँ कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसे सुनकर दुनिया भर के साइंटिस्ट और सरकारें आपस में भिड़ गई हैं। वहाँ बन रहा है 81,000 करोड़ का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया की किस्मत बदल सकता है। लेकिन इसके पीछे एक काला सच भी है। सबसे पहले ये समझो कि सरकार वहाँ क्या कर रही है। देखो, जैसे हम अपने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोलते हैं ताकि आते जाते लोग सामान खरीदें, वैसे ही सरकार निकोबार में दुनिया की सबसे बड़ी दुकान पोर्ट खोलना चाहती है। इसके 4 मेन पिलर हैं। कंटेनर टर्मिनल, पोर्ट, दुनिया के बड़े बड़े जहाज़ जो चीन से अमेरिका जाते हैं वो इसी रास्ते से निकलते हैं। अभी वो सिंगापुर रुकते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ रुके। सोचो कितना पैसा आएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब जहाँ इतना व्यापार होगा वहाँ बिजनेसमैन पैदल तो आएंगे नहीं, उनके लिए एक शानदार हवाई अड्डा होगा। बिजली घर, भाई इतने बड़े शहर को चलाने के लिए लाइट भी तो चाहिए। नया शहर, वहाँ एक नया नोएडा गुड़गांव जैसा शहर बसाने का प्लान भारत सरकार का चल रहा है। अब इंडिया का फ़ायदा क्या है? अब आप पूछेंगे सर निकोबार में ही क्यों, कहीं और बना लेते। इसका जवाब है लोकेशन, स्ट्रेटजिक लोकेशन। नक्शा देखो, इशारे करते हुए वहाँ पास में है मलक्का स्ट्रेट। दुनिया का 70 to 80% तेल और माल यहीं से गुजरता है। चीन की तो इस रास्ते पर जाने की अटकी रहती है। अगर हमने यहाँ अपना मजबूत बेस बना लिया तो हम न सिर्फ पैसा कमाएंगे बल्कि हिंद महासागर, इंडियन ओशियन के बॉस बन जाएंगे। कल को चीन ने कोई बदमाशी की तो हम उसकी गर्दन यहाँ से दबोच सकते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रेटजिक विन। पंगा कहाँ फंस रहा है? अब आते हैं कहानी के विलेन पर, मतलब उन दिक्कतों पर जिनकी वजह से यहाँ एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। देखो भाई, तरक्की की एक कीमत होती है। यहाँ 3 बड़ी मुश्किलें हैं। पेड़ों को कत्लेआम, करीब 9.6 लाख पेड़ काटने की बात हो रही है। आप सोचो, एक पेड़ कटता है तो कितनी गर्मी बढ़ती है। यहाँ तो पूरा का पूरा जंगल ही साफ हो जाएगा। बेजुबान जानवर, यहाँ दुनिया के सबसे बड़े लेदर बैक कछुए रहते हैं। ये बेचारे हज़ारों मील दूर से यहाँ सिर्फ अंडे देने आते हैं। अगर हमने वहाँ पोर्ट बना दिया तो वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए तो होमलेस होने जैसा है। शोम्पेन आदिवासी, यहाँ कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनका मोबाइल, इंटरनेट या हमसे कोई लेना देना नहीं है। वो जंगल को भगवान मानते हैं। जब वहाँ जेसीबी और मशीन से उनकी खुदाई या कटाई की जाएगी तो उन बेचारों का क्या होगा? क्या हम विकास के नाम पर एक पूरी संस्कृति खत्म कर देंगे? सरकार की सफाई और जुगाड़, सरकार भी जानती है कि बवाल बड़ा है, इसलिए उन्होंने एक जुगाड़ निकाला। वो कह रहे हैं अगर हम निकोबार में पेड़ काटेंगे तो हम हरियाणा के अरावली में नए पेड़ लगा देंगे। अब फ्रेंड्स, आप खुद दिमाग लगाओ। निकोबार का मौसम है बारिश वाला, समंदर वाला, और हरियाणा है सूखा इलाका। क्या निकोबार के शेर या दुर्लभ परिंदे हरियाणा के पेड़ों में रह पाएंगे? ये थोड़ा वैसा ही है जैसे किसी भी एसी वाला कमरा छीनकर उसे धूप में छाता पकड़ा देना। लेकिन सरकार का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी और देश की तरक्की के लिए यह एक रिस्क लेना ज़रूरी है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस विषय पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या सरकार का यह कदम आगे आने वाले समय में क्या ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को विश्व के नज़रिए से इसको बड़ा बनाएगा या फिर भारत के नज़रिए से तो बड़ा रहेगा ही। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।